Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about source documents and today we will discuss about vouchers. तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो थे जहाँ से हमें ट्रांजैक्शन के ओरिजिन का पता चल रहा था कि ट्रांजैक्शन कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसका एविडेंस की तरह वो काम कर रहा था। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर कि सोर्स डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है, कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, रिसीट हो गई कोई कैश रिसीट टाइप में। तो अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो आपकी जो मेन बुक है जहां आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे उससे पहले आपको बनाने हैं वाउचर्स। वाउचर्स आपके लिए एक तरह से आपकी बैकबोन की तरह काम करेगा कि फाइल में एक प्रूफ की तरह रहेगा। इस वाउचर के साथ आप वो सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच करोगे। हर एक फर्म जो है अपने नाम से वाउचर्स प्रिंट करवाती है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक एक वाउचर हम अलग से प्रिपेयर करते हैं। उस पर हर एक वाउचर पर सीरियल नंबर लिखा रहता है जिससे हम पता लगता है कि इस सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट इस सीरियल नंबर का वाउचर लगाना है हमें। तो एक फाइल में हम इन्हें सीरीज वाइज लगा करके रखते हैं। अब बात है कि वाउचर बनाना क्यों है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपको किस अकाउंट को जो है वो डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। फिर इन वाउचर्स को देख करके आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे। डायरेक्ट नहीं बनाते हो क्योंकि कई बार डायरेक्ट बनाने से मिस्टेक हो सकती है। तो पहले हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, फिर उन्हें देख के हम हमारी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यहाँ पर हम ये क्लियर हैं कि वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं, उन्हीं को हम जो है वो एविडेंस मान के वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों टोटली डिफरेंट हैं। अब ये जो वाउचर्स हैं आपके, ये दो टाइप्स में हो सकते हैं आपके पास। एक होते हैं कैश वाउचर, दूसरे होते हैं नॉन कैश वाउचर। यहाँ जैसा नाम है, कैश वाले कैश के लिए हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश वाले आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब जो आपके कैश वाउचर्स हैं उनके भी आगे दो आपके पास टाइप्स रहते हैं। और क्या टाइप है कि एक आपका डेबिट वाउचर होंगे जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, दूसरे होंगे आपके क्रेडिट वाउचर्स जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। तो पहले हम बात करेंगे डेबिट वाउचर्स की। ऑलमोस्ट सेम है, बस डेबिट और क्रेडिट में इतना सा फर्क है कि डेबिट वाला डेबिट होने वाली चीज़ें जो अकाउंट है उससे रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर डेबिट वाउचर्स में आप जो रिकॉर्ड करते हो वो है कैश पेमेंट्स, कि कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है आपने। तो यहाँ जो अकाउंट डेबिट होगा वो उस पर्सन का होगा जिसको आपने कैश पेमेंट की। जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट, या उस पर्सन ने जिसने आपसे पेमेंट रिसीव की उस पेमेंट पर्सन का अकाउंट तो है वो डेबिट होगा। इसमें ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं कि आपने जो है वो एक्सपेंसेस पे किए हैं, कोई सैलरीज पे करी हैं अपने स्टाफ को, या आपने जो है वो गुड्स परचेज कर ली, ये भी पेमेंट का एक रूप है कि सामने वाले को कैश पेमेंट की होगी आपने जो है वो एसेट्स परचेज कर ली, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया आपने, या आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। तो ये सारे आपके पास मल्टीपल तरीके हैं कि आपने कोई कैश पेमेंट की है, तो उसके लिए आपने बनाना है डेबिट वाउचर। तो अब यहाँ पर इसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे डेबिट वाउचर में। तो डेबिट वाउचर के कंटेंट्स में सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड करना है डेट, कि डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर क्या है आपकी। देन
उसका सीरियल नंबर आपको राइट करना है। देन नेम ऑफ अकाउंट जिसको आपने जो है वो डेबिट करना है। नरेशन देंगे आप, ब्रीफ में बताएंगे शॉर्ट में कि वो अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे। देन आपने रिकॉर्ड करना है कि कितना अमाउंट है आपकी ट्रांजैक्शन का, अमाउंट रिकॉर्ड करोगे आप। ये 4 मेन थिंग्स हैं। देन आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आपने ये वाउचर आप बना रहे हो, उसका नंबर, जैसे कैश मेमो है आपके पास तो कैश मेमो का नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, वो आपने राइट करना है। ओके, तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं आपके डेबिट वाउचर के। तो आपके पास जो बुक्स होंगी उसमें आपको परफॉर्मा भी दिया गया है, यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है आपके पास परफॉर्मा डेबिट वाउचर का। देखिए यहाँ पर जो है वो कंपनी का नाम दिया गया है, जिस कंपनी ने अपने नेम से वाउचर प्रिंट कराए हैं, डेट रिकॉर्ड हो गई, वाउचर का नंबर, सीरियल नंबर रिकॉर्ड हो गया, डेबिट जो अकाउंट करना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, कैश मेमो यानी सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर रिकॉर्ड हो गया, और जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे इस वाउचर पर। बिल्कुल इजी सा फॉर्मेट है, इजीली समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट वाउचर्स की। तो आपके जो हैं वो क्रेडिट वाउचर्स डेबिट का उल्टा है, वो कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था, ये जो है वो कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करेगा कि जब आपको किसी से कैश मिल रहा है। तो कैश आपको कब मिल सकता है कि कहीं से आपको जो है वो इनकम हो रही है, या फिर आपने गुड्स की सेल की है तो आपको कैश मिल सकता है, या फिर आपने कोई अपनी फिक्स एसेट बेच दी या कोई भी सिंपली एसेट बेची है आपने, या फिर आपको डेटर्स से पेमेंट आ रही है। इस टाइप में तरीके हो सकते हैं कि आपको कैश रिसीट हो रही हैं। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं आपके क्रेडिट वाउचर्स। तो अब इनके कंटेंट्स क्या होंगे, लगभग वही कंटेंट्स हैं, बस ये क्रेडिट होने वाले अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा। तो सेम चीज़, पहली चीज़ रिकॉर्ड करोगे डेट के बाद सीरियल नंबर वाउचर का, देन जो भी अकाउंट क्रेडिट होना है उसका नेम रिकॉर्ड करोगे, नेम ऑफ अकाउंट जो क्रेडिट होना है, नरेशन दोगे बेसिक कि आपने क्यों उसको क्रेडिट किया है, देन आपने रिकॉर्ड करना है अमाउंट, और जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होगा उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। जैसे कोई भी कैश आपके पास रिसीट है तो उस रिसीट का नंबर रिकॉर्ड होगा उसी के साथ। सो ये रहता है आपके पास क्रेडिट वाउचर का कंटेंट्स। क्रेडिट वाउचर का भी फॉर्मेट मेंशन है, सेम है उसमें, बस इसमें आपको जो है वो क्रेडिट होने वाले अकाउंट को आपने रिकॉर्ड किया। सेम देखो, कंपनी का नाम है ऊपर, डेट रिकॉर्ड कर दी, वाउचर का सीरियल नंबर आ गया, जो भी अकाउंट क्रेडिट होना है उसका नाम आ गया, नरेशन लिख दी, अमाउंट रिकॉर्ड करी, और वाउचर के जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके साथ में अटैच उसका कैश मेमो नंबर रिकॉर्ड हो गया। नीचे ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होंगे। बनाता अकाउंटेंट है इस वाउचर को, लेकिन जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उससे रिलेटेड वो इस वाउचर को साइन करेगा। सो ये था आपका क्रेडिट वाउचर। अब आपके पास होते हैं कुछ नॉन कैश वाउचर्स। तो नॉन कैश वाउचर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं जो आपकी क्रेडिट आइटम्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, कि जैसे आपने क्रेडिट में सेल की गुड्स की, क्रेडिट में परचेज की, दोनों ही रिकॉर्ड हो सकती हैं इसमें। वही बात है कि वो डेबिट या क्रेडिट दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड करेगा। तो इसके भी बिल्कुल सेम कंटेंट्स रहते हैं जो अभी हमने इन दोनों में डिस्कस किए, डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट, और आपका जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नंबर। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट रहता है नॉन कैश का भी। उसके बाद आपके पास आते हैं कंपाउंड वाउचर्स। तो कंपाउंड वाउचर्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कि कई बार आपको ऐसी ट्रांजैक्शन करनी होती है जिसमें मल्टीपल
टाइम्स मल्टीपल अकाउंट जो हैं वो डेबिट हो रहे हैं और कोई एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या इसका उल्टा कि एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हैं और कोई एक अकाउंट डेबिट है। अब कैसे हो सकता है ऐसा, देखो कि आपने जो है वो जो है कैश पे किया है, 2 और 3 टाइप ऑफ जो है वो केसेस हैं आपके पास, कि आपने जो है वो सैलरी भी पे कर दी और आपने एक्सपेंसेस भी पे किए कुछ एक, और किसी को आपने कमीशन भी पे किया। तो ये सारे अकाउंट आपके देखो डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके खर्चे हैं सारे, और आपका कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल देखो डेबिट हैं, 3 अकाउंट डेबिट हुए और उनके साथ टोटल आपने देखो तीनों चीज़ों में अगर 5,000 रुपीज़ पे किए तो आपका कैश जो क्रेडिट होगा वो 15,000 से हो जाएगा। तो कैश अकाउंट 15 से क्रेडिट है, एक सिंगल क्रेडिट है, बाकी सारे डेबिट हैं। इसके लिए बनेगा कंपाउंड वाउचर। तो जहाँ डेबिट मल्टीपल हो एक क्रेडिट हो उसके लिए बनते हैं डेबिट आपका वाउचर, और जहाँ क्रेडिट ज़्यादा हो एक डेबिट हो उसके लिए बनेगा आपके पास क्रेडिट वाउचर। वाइस वर्सा केस है तो ये होते हैं कंपाउंड वाउचर्स, मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए। सो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।